हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर सर इंग्लिश में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य बनाना सीखेंगे। यदि आपको भी ये वाक्य बनाना नहीं आता है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लें। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको कभी भी इन वाक्यों को बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तब चलिए सबसे पहले हम इसकी पहचान को समझ लेते हैं, तभी तो हम इन वाक्यों को देखकर पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्योंकि जब हम वाक्य को पहचान पाएंगे तभी हम उसको आसानी से यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, यानी कि इंग्लिश में बना पाएंगे। तब चलिए इसकी पहचान देख लेते हैं। तो जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी देख लीजिए, राम घर जाता है, लास्ट में क्या है? ता है। ता है से हम समझ जाएंगे कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जब भी हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य देखने के लिए मिलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से वाक्य को बना देना है। तो जब भी हम वाक्य को बनाएंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? कर्ता लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया लिखेंगे और फिर कर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद अन्य शब्द, लास्ट में फुल स्टॉप भी लगा देंगे। आपको एक छोटा सा नोट भी याद रखना है कि जब यहाँ पर देख लीजिए, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर वाक्य को बना लेते हैं तो कैसे बनेगा? हमारा वाक्य है राम घर जाता है, तो सबसे पहले क्या है? कर्ता। तो कर्ता क्या है? राम। तो यहाँ पर आ जाएगा RAM, क्या हो गया? राम। फिर इसके बाद आना है क्या? ना हमारा मुख्य क्रिया। तो हमने नोट पहले भी आपको दिखा दिया है कि जब कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राम क्या है? एक वचन है, तो मुख्य क्रिया लिखने से पहले हम क्या, जैसे मुख्य क्रिया लिखेंगे यहाँ पर, तो गो माना होता है जाना या जाता है। तो यहाँ पर एस या ईएस का प्रयोग यानी कि एस या ईएस इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होता है जब कर्ता एक वचन हो। यदि कर्ता बहुवचन है तो इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लिखेंगे गो और ईएस लगा देंगे। फिर क्या लिखेंगे? फिर क्या लिखेंगे? कर्म। तो कर्म क्या है इसमें? घर। तो होम माना होता है घर, HOME। लेकिन आपको ये कभी नहीं भूलना है कि सिर्फ गो, जैसे गो माना जाना, सिर्फ गो में ही ईएस का प्रयोग किया जाता है और अन्य सभी में एस का ही प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता कि राम फूल तोड़ता है, तो यहाँ तोड़ना की यदि प्लक, तो प्लक में क्या करते हैं? एस लगा देते और लास्ट में फूल की यानी फ्लावर लिख देते। इस तरीके से वाक्य बन जाता। तो यहाँ पर गो के आगे हमेशा जब हम कर्म लिखते हैं उससे पहले क्या लगा देते हैं? टू का प्रयोग होता है। तो गोज टू होम, राम गोज टू होम, राम घर जाता है। अब चलिए हम अपने दूसरे वाक्य को भी देख लेते हैं। हमारा दूसरा वाक्य जैसे है, तुम अखबार पढ़ते हो। सबसे पहले तो है कर्ता, तो कर्ता क्या है? तुम, YOU, ये क्या हो गया? तुम। फिर इसके बाद क्या ना? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? पढ़ना। तो यहाँ पर रीड बना होता है पढ़ना, READ। अब हमारा ये कर्ता क्या है? बहुवचन है। यू क्या है? बहुवचन है, इसीलिए इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होगा, ये रीड ही रहेगा। यदि यहाँ पर कर्ता मान लीजिए एक वचन होता तो यहाँ पर रीड में क्या करते हैं? एस का प्रयोग कर देते, यहाँ पर एस लगा देते। अब क्या आना है इसके बाद? कर्म। तो कर्म क्या है? अखबार। तो यहाँ पर न्यूज़पेपर, NEWSPAPER। लास्ट में क्या करेंगे? फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि अन्य शब्द इस वाक्य में नहीं है। तो ये हमारा वाक्य बन गया। किस तरीके से बना है? यू रीड न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ते हो। आइए हम आपको दो और उदाहरण बता देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्या हमारा तीसरा उदाहरण? श्याम स्कूल जाता है। तो सबसे पहले तो है कर्ता, तो कर्ता इसमें क्या है? श्याम। तो यहाँ पर आ जाएगा SHYAM, ये क्या हो गया? श्याम। फिर इसके बाद क्या आना है? कर्ता के बाद क्या आएगा? कर्ता के बाद आनी है मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया क्या है? जाना। तो यहाँ पर गो माना होता है जाना। हमने आपको ऊपर भी बताया है कि गो में क्या लगता है? ईएस लगता है। तो श्याम क्या है? एक वचन है, इसलिए यहाँ पर भी क्या होगा? गोज। तो यहाँ पर क्या आएगा? फिर कर्म आएगा। तो कर्म क्या है? स्कूल।
स्कूल से पहले हम टू का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि जब भी गो लिखता है तो उसके आगे टू का प्रयोग अवश्य होता है। फिर उसके बाद आएगा स्कूल, SCHOOL। ये किस तरीके से बना, श्याम गोज टू स्कूल, श्याम स्कूल जाता है। जैसे चौथा है हमारा, लड़के मैच खेलते हैं। क्या है, लड़के मैच खेलते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, बॉय। बॉय माने क्या होता है, लड़के, क्योंकि पहले आएगा करता, तो करता इसमें लड़के, तो बॉय माने होता है लड़का, BOY, इसमें लगा देंगे S, तो क्या हो जाएगा, बॉयज यानी कि लड़के। फिर यहाँ पर लड़के क्या है, बहुवचन करता हो गया। तो अब आएगी किसकी, मुख्य क्रिया यानी कि खेलना की, तो प्ले, PLAY। इसमें अब कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि क्या है, कर्ता हमारा बहुवचन है। आप यहाँ पर पढ़ लीजिए, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में SAES का प्रयोग किया जाता है। यदि कर्ता एक वचन है तब, यदि कर्ता बहुवचन है तो इनमें SAES का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद क्या होगा, प्ले के बाद क्या आएगा, कर्म। तो कर्म क्या है, मैच, तो MATCH, मैच माना होता है मैच। फिर इसके बाद क्या है ना, अन्य शब्द, तो अन्य शब्द इस वाक्य में नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फुल स्टॉप पे लगा देंगे और हमारा वाक्य पूरा हो गया। तो किस तरीके से ना, बॉयज प्ले मैच, लड़के मैच खेलते हैं। यदि आपको इन वाक्यों में कोई डाउट लग रहा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए हों तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। हमने आप लोगों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के यानी कि वीडियो पहले ही डाल दिए हैं, लेकिन उसमें बच्चे बोल रहे थे कि सर हमको समझ में नहीं आया है, इसीलिए हमने आपके लिए इस सेकंड वीडियो यानी कि दूसरा वीडियो बना दिया है। हम आशा करते हैं कि आपको ये वाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे।